अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब आज आप देखने जा रहे हैं वो योर ओपी चैनल, भाई साहब कतई ओपी चैनल। तो भाई साहब आपको पता है कि आज हमारा 1v1 होने वाला है कतई ओपी गेम प्ले। तो भाई साहब इंशाल्लाह ट्राई एन एक्स 3v4 हो, लेकिन जैसा भी वो आपके सामने होगा, सोलो डू या 3v4 या 1v2 या 1v4, जैसा भी आपके सामने होगा टाइम के लिहाज से देखूंगा। अगर 1v1 रहा तो 1v1, या 1v2 का टाइम हो 1v2 लगेगा। अगर 1v4 या 3v4 जैसा भी वो आपके सामने होगा। तो भाई साहब आज का हमारा गेम प्ले कभी जहर होने वाला है। और आज हम आ रहे हैं सोलो में और हमारी लैंडिंग है फैक्ट्री की जानिब। तो देखते हैं फैक्ट्री में कितने बंदे उतरने वाले हैं, कि क्या क्या होने वाला है हमारे साथ। हम बंदे के साथ प्रैंक करने वाले हैं, बंदे हमारे साथ प्रैंक करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो भाई साहब जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे WP पॉइंट्स ऑफ हैं, वरना आपको पता है हमारा नाम तो हमेशा अरूज पे रहेगा। मिलेंगे हम तुम्हें ज़माने की हर कहानी में, भाई साहब कहते आप भी। तो अभी हम लैंड करने वाले हैं फैक्ट्री की जानिब। तो देखते हैं फैक्ट्री जाके हम क्या मार का मारने वाले हैं, बंदे हमें मारने वाले हैं या हम बंदों को मारने वाले हैं। तो भाई साहब हमारी लैंडिंग हो चुकी है फैक्ट्री की जानिब। तो लेकिन हमारे लेफ़्ट आई आई थिंक ऊपर एक बंदा उतर चुका है, हमसे ऊपर है जो। तो लेफ़्ट राइट या ईस्ट वेस्ट कहीं भी बंदा नहीं है, नॉर्थ साउथ कहीं बंदा नहीं है भाई साहब। तो अभी हमारी पैराशूट ओपन हो चुका है, लैंडिंग तकरीबन हो चुकी है, एक साथ की हो चुकी है। तो हमने लैंड कर दिया। हमारे सामने एक बंदा उतरा भाई साहब, उसने ये देखें वो आ गया। भाई साहब ये वो बंदा जो हमसे ऊपर था, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसने हमसे की टीम अप। मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, टीम अप कर लेते हैं। मैं नीचे की जानिब गया, मुझे डीपी मिल गई भाई साहब, डीपी। तो इसने ये देखें, आप देख सकते हैं, इसने भागने की कोशिश की। आई थिंक ये वहाँ पे रुका रहता या फैक्ट्री में लूट करता तो ये बच जाता, लेकिन इसने जब भागने की कोशिश की तो भाई साहब मुझे थोड़ा गलत लगा, तो मैंने इसलिए मार दिया। तो इसे मारने के बाद हमें यहाँ पे 12 गेज का एमओ मिला, लेकिन हम क्या करें, सर में लेंगे आंड में घुसाएं, क्या करें भाई साहब खुद ही सोचे। हमें पीपी मिली, ना उठाने की कोशिश की, लेकिन पीपी कहती ना भाई हमने तो आना ही आना है। मैंने कहा चलो, लेकिन हमें आगे मिल चुकी है M4। तो भाई साहब पीपी छोड़ देंगे, M4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका रिकॉयल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक बेहतर है आल गन से। और इसका एमओ स्पीड से निकलता है बाकी गन के निस्बत। और कई इसके फीचर्स हैं भाई साहब कतई ओपी वाले। तो यहाँ में हमें 2 लेवल बैग और इसका एमओ मिल चुका है। थोड़ा सा M4 का आई मीन 5.56 का एमओ मिल चुका है। 3 लेवल हेलमेट, पैन, Kar 98 और M24 दोनों फैक्ट्री में थी, लेकिन हम नहीं उठा सकते भाई साहब, मदद ख्वाह हम, क्योंकि हम स्नाइपर कितने भाई साहब अच्छे नहीं है। आई मीन होम भी तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि स्नाइपिंग हो जाएगी, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोलो भी सोलो क्लोज रेंज फाइट लेनी मैंने जाकर खुद रश कर करके। तो Kar 98 उठाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वरना स्नाइपर के तो हम मास्टर हैं। ज़्यादातर मेरे से अच्छी भी कई कर लेते हैं, लेकिन मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करता हूँ कि अच्छी हो, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर होती है। लेकिन फिर भी हम इस टाइम नहीं करने वाले। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो भाई साहब हमें यहाँ पे S12 के मिल चुके हैं किंग गन। आई थिंक किंग गन है ये PUBG मोबाइल लाइट की, और इसके साथ RPG। ये दोनों चीज़ें हैं जो नेक्स्ट बंदा आई मीन अगला बंदा जो भी हो, वो उसके पास कोई भी गन और नहीं मुकाबला कर सकते, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने उठा लिया। इसके बाद हमने एमओ तलाश किया भाई साहब। एमओ एमओ हमें सेकंड फ्लोर से यहाँ तक नहीं मिला, आगे देखते हैं मिलता है नहीं मिलता। तो भाई साहब यहाँ पे 2x छलांग मारी और 10 एमओ हमने पिक कर लिया। 12 गेज का हमारे पास 17 एमओ होगा। 17 एमओ का क्या करेंगे हम, बहुत कुछ हो जाएगा भाई साहब। 17 एमओ से तकरीबन 3 बंदे पिल सकते हैं आसानी के साथ। तो हमने 10 एमओ और उठाया, और एनर्जी ड्रिंक मुझे पहले भी नज़र आ गया था, लेकिन मैंने कहा मैं वापसी पे आके जाता हुआ उठाता जाऊंगा, अच्छा रहेगा। लेकिन फिर उठा के हम गाड़ी की जानिब रवाना, और गाड़ी उठा के रश करेंगे। और देखते हैं बंदे किधर किधर छुप के बैठे हैं, कौन कहाँ कहाँ कैंप कर रहे हैं भाई साहब। ये हमने गाड़ी में की गेट इन आई मीन ड्राइव की। गेट इन तो कर नहीं ना सकते, अगर गेट इन कर दी फिर चलाएगा कौन।
तो भाई साहब हमने ड्राइव पे बैठ चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने हमें जीप नज़र आई। इसमें आई थिंक पेट्रोल मैक्स था, मैक्स आउट था, तो इसलिए हमें जीप उठानी पड़ी। हमने जीप उठाई और रश की जानिब रवाना भाई साहब। लेकिन देखते हैं बंदे किधर किधर मिलने वाले हैं हमें। तो भाई साहब हमारी ट्राई थी कि हम जाएं ट्रैक ड्रॉप पे, तो ड्रॉप की तरफ हम रवाना हुए। तो भाई साहब देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो भाई साहब यहाँ पे आप अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो जोन की सिम फ्री है, जिसको चाहिए भाई साहब आके ले सकते हैं। बाहर सेल करने आया कोई, लेकिन देख लें आपकी मर्ज़ी है भाई साहब, किसी को चाहिए तो ले ले। सेल करने आया, अगर आपके तक आवाज़ पहुंची हो तो भाई साहब इन्होंने सब ने, मैं आपको पहले भी बताया था, आम केला से अमरूद, कुल्फ़ियाँ, आइसक्रीम, ये सिमे वगैरह, या किसी ने कोई बात करनी हो सब ने तब भी आना होता है भाई साहब जब रिकॉर्डिंग पे बैठ जाओ। हालांकि मेरी ट्राई भी होती है सबसे अलग गो, लेकिन फिर भी भाई साहब क्या कर सकते हैं हम। तो भाई साहब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें फ़ायर आया, बोट फायर। तो हमने बोट को कहा भाई साहब बोट नहीं छोड़ना, बंदा छोड़ देंगे। नहीं नहीं, बंदा क्यों छोड़ें भाई साहब, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़ुबान टूट गई। बंदा भी नहीं छोड़ना, बोट भी नहीं छोड़ना, दोनों इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई साहब आप देख सकते हैं अभी रेड जोन ने हमें घेर रखा है। अगर बाइक जाएंगे तो रेड जोन मारेगा, तो रेड जोन ख़त्म हो गया। जान छोड़ी इसने हमारी गाड़ी पे भी, शुक्र है डैमेज नहीं किया इसने। तो हम यहाँ से निकलते हैं ड्रॉप की जानिब, और रास्ते में कहीं बंदा फायर करेगा तो भाई साहब रुकेंगे, वो अदरवाइज ड्रॉप पे ही जाके रुकेंगे। रास्ते में कहीं बंदा मिल गया तब रुक जाएंगे। तो भाई साहब हम यहाँ से, मेरी ट्राई थी ये, इस गाड़ी में फ्यूल मैक्स आउट होने वाला है, थोड़ा सा रह गया था, तो इसलिए मैंने कहा कोई और गाड़ी उठाते हैं। अगर मैक्स हो गया तो फिर ये तो सारी लॉबी में हमारे पास रहेगी, इसलिए मैंने कहा जिसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? यहाँ पे बग्गी वाला गुजरा, हमने बग्गी वाले के पीछे लगाई, लेकिन बग्गी वाला भाई साहब फुल चारी में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसने हमें बैल देने की ट्राई की कि बैल दे के टीम अप करते हैं, लेकिन इसे क्या पता था। और भाई साहब इसने निकल के हमारी गाड़ी भगाने की कोशिश की। मैंने कहा भाई इधर ही ठहर जा किधर है। और भाई साहब आप देख सकते हैं हमारी पिंग इतनी आई है, बंदा बंदा मर चुका है, पीछे क्रेट के ऊपर ही खड़ा है भाई साहब, क्या बात है, ओपी बोलते। तो भाई साहब हमने 3X M4 पे लगाया, इसका रिकॉयल काफ़ी बेहतर है, मेरे 3X की सेंसिटिविटी इज़ वेरी ग्रेट। तो भाई साहब हमने रश करने की ट्राई की, हमें यहाँ से फायर आया, लेकिन देखते हैं बंदा मिलता है नहीं मिलता। यहाँ पे दोनों घरों में मैंने ट्राई की कि कोई फुटप्रिंट आए भाई साहब, अगर बंदा हो भी तो उसने हीलिंग छुलिंग नहीं की। लेकिन हमने कहा चलो छोड़ो भाई सब, जैसा भी है हम आगे जाके बंदे ढूंढते हैं। तो भाई साहब यहाँ भी मैंने ट्राई की, इधर ड्रॉप आया था, इधर प्रोमोट्री की साइड पे ड्रॉप आया, लेकिन मैंने कहा ट्राई करता हूँ शायद कोई बंदा हो, लेकिन यहाँ पर भी हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया भाई साहब। तो फिर हम यहाँ से भी निकल गए, हमने कहा भाई साहब इधर भी छोड़ो। इधर मुझे पीछे से वो बग्गी नज़र आई, मैंने ब्रेक मार के ट्राई की शायद कोई बंदा फुटप्रिंट दे भाई साहब, लेकिन बंदे तो मुझे लगता है कुछ पी के आए, फुटप्रिंट गायब करके आए भाई साहब। तो बग्गी वाला देख के मैंने कहा ऊपर ट्राई करता हूँ शायद बंदा हो, ना भाई साहब नहीं मिला। मैंने फिर दोबारा नीचे गया, मैंने कहा नीचे नीचे वाली साइड पे देखता हूँ शायद कोई गलत फहमी होगी वो नीचे बंदा हो, लेकिन हमें नीचे भी बंदा नहीं मिला। तो फिर हमने कहा हुन तू मेरा पुत्र शूटी कर जाना ही बंद है। तो हमने उसकी उसी बंदे की बग्गी उठा के निकलने की कोशिश की। तो भाई साहब यहाँ से हम निकल चुके हैं और देखते हैं इधर वाली साइड ओल्ड वेसन की साइड हमें फायर आया, हम यहाँ पे बंदों पे रश करने के लिए निकलते हैं। तो भाई साहब देखते हैं इधर काफ़ी दो तीन इर्द गिर्द लेफ़्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ से भाई साहब फायर आ रहा था। पहले तो मैं ऊपर गया, मैंने कहा देखता हूँ शायद बंदा ऊपर हो। तो भाई साहब ऊपर आपके सामने है, देखें इधर उधर लेफ़्ट राइट किधर भी बंदा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा शायद दरवाज़ा ओपन करके छत पे चढ़ गया हो, लेकिन छत पे भी नहीं था। तो फिर मैंने कहा नीचे चलते हैं, नीचे जाके देखते हैं भाई साहब शायद नीचे छुप के बैठा हो। तो भाई साहब यहाँ पे भी नहीं था, बाहर की साइड पे था बंदा, बाहर जाके फिर उस पर रश करना पड़ा, लेकिन उस बेचारे का स्प्रे इंतहाई टाटी।
पीछे से बंदे ने मुझे फायर दिया। मैंने कहा भाई तू जा, अभी तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, रेस्ट कर, मैं आता हूँ तेरे पास, रुक जा। और यहाँ पे भाई साहब बंदे के पास आरपीजी है। भाई तू मुझे आरपीजी मारना है तो M24 से क्यों मार रहा है? कुछ हो जाएगा मेरा M24 से? कुछ नहीं होने वाला मेरा भाई साहब। ये बंदा बहुत बोला था भाई साहब, बोला। तो यहाँ की साइड पे हमें फायर आया था, तो हम इधर देखते हैं कहाँ बंदे हैं भाई साहब। फायर दिया था उन्होंने, लेकिन देखते हैं, ट्राइट शायद मिल जाए। अगर ना मिले तो भाई साहब क्या कह सकते हैं। गॉड किलर वाइट भाई साहब ये भी आया हुआ था, तो बताते हम इसे भी मारते भाई साहब। उन जो हो गया, जान दो। तो भाई साहब मैंने कहा चलो यार इन पे बग्गी उठा के रश करते हैं, लेकिन हमें जाते जाते एक बोट मिल गया। बोट कहता आई एम इन लाइव। हैं, मेरी अंग्रेजी देखो कितनी टटी अंग्रेजी भाई साहब। लेकिन जैसी भी है तो है ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो भाई साहब यहाँ से हमें इतना गंदा स्प्रे मिला, इतना गंदा स्प्रे मिला, उम्मीद नहीं थी कि बचेंगे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे भाई साहब। हम भी शायर मगरिब होते हैं। तो भाई साहब मैंने इस बंदे को मारने की ट्राई की। मैंने कहा पहले मेड किट यूज़ कर लूँ, उसके बाद बंदे को देखते हैं भाई साहब। M4 के साथ स्प्रे देने की ट्राई करते हैं। तो भाई साहब ट्राई करते करते उसने फिर ज़ीरो आई मीन 10 HP कर दी। तो भाई साहब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो क्या कर लेगा, उखाड़ क्या लेगा हमारा भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला इससे। तो हमने क्या, हम भी आगे से शातर, चालाक, होशियार, हम लेट के ऊपर की जानिब गए, छत की जानिब। लेकिन उसने मेरा पक्की गारंटी शुदा बात है, उसने देख लिया है हमें। तो भाई साहब हम इसके ऊपर बैठ के उसे स्प्रे देते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। वो बंदा मारेगा, हम मारने वाले उसे। तो भाई साहब उसने एक दफ़ा फिर अपने होने का सबूत दे दिया कि भाई साहब अभी मैं अलाई हूँ। मैंने कहा पुत्र टेंशन ना ले, हम भी अलाई में, तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हमने थोड़ा फायर दिया, लेकिन मजाल है एक भी गोली लग जाए तो भाई उसके बाद ये लें, ये लें, चल तू मेरा पुत्र छूटे कर। बहुत इसने 3 दफ़ा लगातार, आप देख सकते हैं 3 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मेरे जहन से निकल गई, मेरी जहन टूट गई। तो भाई साहब इसने 2 दफ़ा हमारे हमें बहुत गंदा स्प्रे दिया, इतना गंदा स्प्रे दिया कि क्या बताऊँ आपको। तो भाई साहब इधर की साइड से हमें फिर फायर आया। मुझे पहले ही डाउट था, लेकिन इन्होंने भाई साहब मेरा डाउट यकीन में बदल दिया। तो मैंने इन पर रश करने की ट्राई की। देखते हैं भाई साहब बग्गी वाला पी पी मार रहा है, और इन्होंने इन दो बंदों ने टीम अप की हुई है आपस में, और मुझे देख के भाई साहब दोनों ही भाग गए। भाई टेंशन ना ले, किधर तक चला जाएगा, तेरे पीछे पीछे आएंगे हम। तो भाई साहब यहाँ पे हमें देखते हैं कोई बंदा मिलता है, नहीं मिलता, क्या होने वाला है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं उनके जाने की देर थी, हमें एक और फुटप्रिंट आया। हम नीचे गए और जाके देखा बंदा बोट क्या है। तो भाई साहब ये आगे से बंदा निकला, ये ले, चल छुट्टी कर। तो भाई साहब इसके पास लूट, बेचारे के पास कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन हमें एनर्जी ड्रिंक देगा, यही बहुत बड़ी बात है, जिनकी हमें शदीद ज़रूरत थी। तो भाई साहब हमने देखा तो ये बंदा मर चुका था, तो हमें एनर्जी ड्रिंक दे चुका था। हमने देखा सामने BRTM है, BRDM जो भी है भाई साहब, आई थिंक BRDM है सही वर्ड, आई थिंक नहीं बल्कि है ये वर्ड। तो भाई साहब BRDM वाला छुप गया जाके, जैसे हम इसे दोबारा मार नहीं पाएंगे, स्प्रे नहीं देंगे। भाई साहब इसे फुल डैमेज था बंदे को, ओ आई मीन BRDM को फुल डैमेज था, लेकिन ये काफ़ी गोलियों से पड़ता है। आई थिंक M4 की 120 गोलियां लगे तो इसके अंदर से धुआं निकलता है सिर्फ, इसीलिए काफ़ी लोग मंगाते हैं इसे। मैंने सामने वाली छत आप देख सकते हो उस पर जाने की ट्राई की, लेकिन बस 4 कदम, बस 4 कदम रह गए हैं छत पे चढ़ने के लिए। भाई साहब हम टट्टी सिंगर हैं, टट्टी से भी टट्टी सिंगर है। आपने सिंगिंग तो सुन के आपका भी दिल टूट गया होगा, एकदम उठ ही गया होगा सिंगिंग से। तो भाई साहब BRDM वाले का आप देख सकते हैं सामने 2 बंदों ने इसे स्प्रे दिया, इस बेचारे का धुआं निकल गया। BRDM से मुझे नज़र आया 2 बंदे उधर हैं, तो मैंने सोचा कि इनको यहाँ से स्प्रे दे के मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन भाई साहब ना, ये भी पी के आए थे कुछ, ये भी कहते हैं हम भी शाड़ी में हैं। भाई साहब हमने अपनी बग्गी उठाई कहते ऑफिस वाली, तो बंदों की जानिब रवाना। हमने कहा चलें भाई साहब हम भी खिलारा स्व दामा पीरो प्लेयर होते हैं भाई साहब। तो मैंने इन पर रश करने की ट्राई की, तो ये देख सकते हैं आप,
इनकी बग्गी खड़ी थी जो ये वहाँ से मुझे देख के भगा कर लाए। मैंने नहीं सोचा 2 हैं 3 हैं 4 हैं 5 हैं भाई सब इकट्ठा रश कर दिया इन पे। देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ। तो भाई साहब ये सामने बैठा मेरे सामने टीटू पार्टियाँ लगा रहा है। एक मर गया इनका। ये 2 बंदे टीम अप करके बैठे थे भाई साहब। डू नहीं था, टीम अप था। तो भाई साहब दोनों मर चुके हैं। अब वो लास्ट बंदा और मैं रह चुके हैं जो BRTM में था। तो देखते हैं हम दोनों के साथ क्या होने वाला है भाई साहब। वो मुझे मारेगा, मैं उससे मारूंगा, क्या होने वाला है। लास्ट बंदा इसके बाद चिकन या उसका होगा या मेरा होगा, एक काम होगा। देखते हैं क्या होने वाला है, लेकिन आई थिंक हमसे कोई चिकन नहीं ले सकता। तो भाई साहब आप देख सकते हैं जून ने हमारा फुल साथ दिया। हम दर्द हो गया जून हमारा, लेकिन ये भी कभी कभी होता है, हर दफ़ा नहीं होता। तो भाई साहब जून की वेरी वेरी थैंक यू है, जून की वेरी वेरी थैंक यू, आई मीन जून का बहुत बहुत शुक्रिया। हुन हुई ना गल, हुन तरतीब सेट होगी, अब तरतीब सेट होगी है। पहले मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़ुबान टूट गई। तो भाई साहब देखते हैं बंदा आएगा रश करेगा या हमें बंदे पे करना पड़ेगा। लेकिन उसने बहुत होशियारी से नेट फेंका, लेकिन उसे क्या पता था हम भी आगे से खिलारा स्व दामा पीरो प्लेयर हैं। मैं बैठा ही ऐसी जगह था जहाँ तक नेट पहुँच ही ना सके। तो भाई साहब ये देख सकते हैं आप, बंदे ने नेट मारा लेकिन हमें ज़रा सा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जगह ही ऐसी चूज़ की थी जहाँ पे नेट आ ही नहीं सकता। तो भाई साहब जून भी चल चुका है। तो देखते हैं जून अब क्या करने वाला है हमारे साथ, प्रैंक करने वाला बंदे के साथ करने वाला है, जो होने वाला है आपके सामने होने वाला है। तो भाई साहब बंदा भी इतना पक्का था कि उसने भाई साहब फुटप्रिंट दिए ही नहीं है, फुटप्रिंट देने का नामो निशान ही नहीं है उसके जहन में। तो भाई साहब ना उसने दिए ना हमने हमने तो उसे भर भर के दिए, लेकिन उस क्या करें भाई साहब, क्या कर क्या सकते हैं। तो भाई साहब उसके बाद मैंने मैंने देखा मुझे फुटप्रिंट आए। मैं नीचे की जानिब गया, मैंने कहा देखता हूँ भाई साहब शायद नीचे बंदा हो। तो नीचे देखा तो नीचे तो भाई साहब इसका नामो निशान ही नहीं था। फिर मुझे उसने फायर दिया आई थिंक। अभी तो मैं बाहर गया तो उसने मुझे सामने वाले घर से फायर दिया। मैं ओपन में गया हूँ, जबकि मैं जाता जा रहा था तो ये मुझे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसकी बेचारे की कमज़ोरी नहीं मार पाया। और उसके पास भी S12 थी, उसने मुझे मारने की ट्राई की, लेकिन भाई साहब चिकन डिनर विनर विनर चिकन डिनर भाई साहब वो भी बोलते भाई साहब पब्लिक। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन। और आपको मिलेंगे कल किसी नई बयानी की के साथ। तब 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 तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे लफ्ज़ भाई साहब लोरे लगे हुए हैं कल के लफ्ज़ों के। तो ठीक है दोस्तों, अपना काफ़ी सारा ख्याल रखिएगा। जुमा मुबारक, कल मिलेंगे इंशाअल्लाह।